हेलो छात्रों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि इससे भी अधिक ईमानदारी पूर्वक आप लोगों ने घर पर रहकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग अब काम की बातें करते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा था क्लास में उसका नाम था, आपको पता होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की बातें करी थे। अब उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, या इसे सीमित सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी पूर्वक देखने का कार्य किया जाता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो सरल सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई न दे पाएँ, देखने का कार्य किया जाता है, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं इसका फिगर कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नली ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष का कार्य करता है। ये आपका हो जाता है एक सीधी नली जो मुख्य अक्ष का कार्य करता है। इसमें दो लेंसेज होते हैं और दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं। दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं। पहला लेंस ये वस्तु के निकट होता है, इसका प्रकाशीय केंद्र C1, और एक यहाँ पर लेंस ले लेते हैं उससे बड़ा, यह लेंस नेत्र के निकट होता है, इसलिए इस लेंस को नेत्रिका लेंस भी कहा जाता है। ये हो गया C2। यहाँ पर कोई AB कोई वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पर AB कोई वस्तु ले लिए, जिससे आने वाली किरण प्रथम लेंस में रिफ्लेक्ट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाती है। पुनः यहाँ से दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर इसका निकलती है। इन दोनों का जिस बिंदु पर कटान बिंदु होता है वहीं पर A' और B' प्रतिबिंब बन जाता है इस AB वस्तु का। अब यह बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब इसी साइड में इस बिंदु पर बन जाता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इससे ऐसी किरण जाती है और जाकर के केंद्र से होकर निकल जाती है तथा दूसरी किरण भी ऐसे होकर निकल जाती है। यहाँ पर हो जाता है नेत्र। क्योंकि यहाँ पे नेत्र होता है इसलिए इस लेंस को नेत्रिका लेंस के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ले लेते हैं A', B'। इसको यहाँ तक आगे बढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ऊपर की ओर मिला देते हैं और यहाँ से ये रे आकर मिल जाती है इस बिंदु पर। यहाँ पर C2 है। यहाँ जो एंगल बनता है इसका नाम ले लेते हैं बीटा। यहाँ जो एंगल बनता है इसका नाम ले लेते हैं अल्फा। इस बिंदु का नाम ले लेते हैं P। अब देखिए वस्तु है और वस्तु और इस लेंस के बीच की दूरी को वस्तु दूरी UO, वो बोले तो ऑब्जेक्ट, वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसका इमेज बना है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाता है VO, इस वस्तु का प्रतिबिंब दूरी। ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है इस बिंदु पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है D, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, या इसको V भी कह सकते हैं। V या U लिया जा सकता है। यहाँ से और यहाँ की बीच की दूरी हो जाती है आपकी UE बोले तो I नेत्रिका लेंस की वस्तु दूरी। अब आते हैं हम लोग काम करते हैं। किरण को रेस को ऐसे दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर आपका हो जाता है FO,
अब आइए काम करते हैं। डायरेक्टली इस फिगर को देखकर आपको नोट्स में भेज दिया गया है। आप इसका प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में जान सकते हैं। सिद्धांत में लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को लेंस के निकट रखा जाता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब दूसरे साइड में बनाती है और उसका वह बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा व उल्टा बनता है। यह बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब इसी साइड में प्राप्त हो जाता है जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा व बड़ा होता है। इसके बाद बनावट लिखेंगे। बनावट में जैसे जैसे फिगर में सारी बातें हैं वही लिखोगे। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, बनावट में यही लिख पाओगे। कहोगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। जो लेंस वस्तु के निकट होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस आई लेंस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों लेंसों को एक खोखली नली में समाक्षीय रूप से व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो नली मुख्य अक्ष का कार्य करता है। अब मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रख दी जाती है जिससे आने वाली किरण प्रथम लेंस में प्रवेश करता है, जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है जो वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। अब यह बना हुआ प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दूसरे लेंस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये बनावट के रूप में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर। बोले तो आवर्धन या आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। जैसा कि आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में बताया गया है कि यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हो कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा तथा वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है और इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इसे 10 से आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा भी ले सकते हैं। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं 10 बीटा और 10 अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। 10 बीटा के लिए ले लेते हैं, कहेंगे इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश C2, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश C2, इसमें ले लेते हैं 10 बीटा। एंगल यहाँ पर है आपका बीटा। 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस ए डबल डैश C2 एंड इन ट्रायंगल ए डबल डैश PC2 सामने दिख रहा है ए डबल डैश PC2, यह भी एक ट्रायंगल है। इसमें ले लेते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका P ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश C2। चूँकि आपका P ए डबल डैश इज इक्वल टू AB, इसलिए इसको आप चाहो तो 10 AB अपॉन ए डबल डैश C2 भी लिखा जा सकता है। अब इन दोनों मानों को समुद्र एक में रख देते हैं। कहते हैं इसलिए m इज इक्वल टू 10 बीटा बोले तो आपका मान दिया हुआ है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश C2 अपॉन 10 अल्फा का वैल्यू आपका दिया हुआ है ए बी अपॉन ए डबल डैश C2। ये दोनों टर्म कट जाते हैं
इसलिए आपको प्राप्त हो जाता है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, पुनः m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब इसमें अपने से ए डैश बी डैश से गुना व ए डैश बी डैश से भाग कर देते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ अरेंज कर लेते हैं, आई मीन सजा लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, इसको यहाँ लिख देते हैं ए डैश बी डैश इनटू, यहाँ ऊपर है आपका ए डैश बी डैश अपॉन, नीचे बच गया है ए बी। अब फिगर की तरफ ध्यान देते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। इस नेत्रिका लेंस के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है और ए बी वस्तु है। आई मीन आवर्धन क्षमता का डेफिनेशन आप जानते हैं कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये आवर्धन क्षमता हो गया आई के लिए, आई लेंस के लिए, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। सो इसको आप चाहो तो m इज इक्वल टू MO आई टू ME लिखा जा सकता है। MO बोले तो अभिदृश्य के लिए आवर्धन क्षमता और ME बोले तो आई लेंस आई मीन नेत्रिका के लिए आवर्धन क्षमता। दैट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब करना क्या है, हमको MO एंड ME का वैल्यू निकालकर इसमें रख देना है, हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेंगे। सो अब देखते हैं, हम लोग MO का वैल्यू निकालते हैं। नाउ MO इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू है आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसलिए MO इज इक्वल टू आपका प्राप्त हो गया ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अभिदृश्य के लिए है, तो इसको आप बोल सकते हैं VO अपॉन इसकी वस्तु की ऊंचाई है UO माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब MB की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर नाउ ME इज इक्वल टू है आपका ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। दिस इम्प्लाई दैट ME इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बोले तो आप ले सकते हैं ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी या D ले सकते हैं। आपका हो गया D अपॉन उसकी वस्तु दूरी है UE, D अपॉन UE, D अपॉन UE यहीं पे छोड़ देते हैं। अब काम करते हैं। नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला सबको पता है क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि यहाँ v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी, क्योंकि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना है, और u बराबर हो जाएगा माइनस UE और f इज इक्वल टू FE। इन मानों को इसमें रखते हैं, हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। दोनों तरफ d से आप क्या कर दें, गुना कर दें, d अपॉन माइनस डी हो जाएगा और माइनस को माइनस प्लस d अपॉन UE हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन FE हो गया, सॉरी d अपॉन FE हो गया। दोनों तरफ d से गुना किया गया, ये कट गया, आपका बच गया -1 प्लस d अपॉन UE इज इक्वल टू d अपॉन FE। अब इसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं, मिल जाता है d बटा में UE, ये इधर गया तो हो गया 1 प्लस d अपॉन FE। आप
जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एम ई इज इक्वल टू है डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन यू ई के स्थान पर आप लिख सकते हैं एम ई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इस प्रकार आप एम ओ एंड एम ई का वैल्यू निकालिए। सो अब इक्वेशन नंबर 2 में एम ओ एम ई का वैल्यू रखकर हम अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। कहेंगे इसलिए m इज इक्वल टू एम ओ बोले तो आपका आया है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू एम ई है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही हो गया आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये आ सकता है। इसको हम 3 स्टार दे सकते हैं। थैंक यू ऑल।